आज हम अपना ध्यान एक माइक्रोस्कोपिक दुनिया पर केंद्रित करते हैं, जहां एक जीव रहता है जो फैसिनेटिंग और फॉर्मिडेबल दोनों है। ये पैरासिटिक राउंडवर्म नग्न आंखों से न दिखाई देने वाला ह्यूमन बॉडी में रहने की रिमार्केबल एबिलिटी रखता है। यह सर्वाइवल, एडेप्टेशन और होस्ट और पैरासाइट के बीच डेलिकेट बैलेंस की कहानी है। डिस्गाइज का मास्टर है, अक्सर सालों तक अनडिटेक्टेड रहता है। यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स की गर्मी पसंद करता है, जहां सैनिटेशन खराब है। यहां मिट्टी और पानी में यह पेशेंटली अपने नेक्स्ट होस्ट का इंतजार करता है, ह्यूमन बॉडी के सफर पर निकलने को तैयार। यह छोटा सा जीव हमें याद दिलाता है कि 21st सेंचुरी में भी हम अपनी दुनिया को एंशिएंट लाइफ फॉर्म्स के साथ शेयर करते हैं। इनके बायोलॉजी और बिहेवियर को समझना हमारे आप को इनसे होने वाली डिजीजेस से बचाने के लिए क्रूशल है। कि गाथा को ट्रूली अप्रिशिएट करने के लिए हमें सबसे पहले उस माइक्रोस्कोपिक रेलम में जाना होगा जिसे यह अपना घर कहता है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां क्रीचर्स को माइक्रोमीटर्स में मापा जाता है, 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा। यहां हम के वेरियस फॉर्म्स से मिलते हैं। इसके लाइफ साइकिल का प्रत्येक स्टेज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाला। सफर की शुरुआत एग से होती है, एक छोटा सा ओवल कैप्सूल जिसमें नई जनरेशन का ब्लूप्रिंट होता है। ये एग्स बिना माइक्रोस्कोप के देखे जाने के लिए बहुत छोटे ह्यूमन वेस्ट के थ्रू एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं। इन्हीं हम्बल बिगिनिंग से लार्वा निकलता है, एक वर्म जैसा क्रीचर अपने डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में। लार्वा 2 मेन फॉर्म्स में होता है, रैबिडिटिफॉर्म और फिलारिफॉर्म। रैबिडिटिफॉर्म अपने छोटे मोटे शरीर के साथ इंटेस्टिन्स में पाया जाने वाला एक नॉन इन्फेक्टिव स्टेज है। दूसरी ओर फिलारिफॉर्म एक लीन मीन इन्फेक्टिंग मशीन है। इसका स्लेंडर इलोंगेटेड बॉडी अपने होस्ट की स्किन को पेनिट्रेट करने के लिए परफेक्टली अडेप्टेड है। अंत में हम अडल्ट वर्म से मिलते हैं, लाइफ साइकिल का सबसे मैच्योर स्टेज। फीमेल स्मॉल इंटेस्टिन में रहती है, एक प्रोलिफिक एग लेइंग फैक्ट्री है। इस बीच छोटे मेल्स मिट्टी में फ्रीली रहते हैं। उनका सोल पर्पस एग्स को फर्टिलाइज करना है। का लाइफ साइकिल 2 दुनियाओं की कहानी है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और ह्यूमन बॉडी के इंटरनल इकोसिस्टम के बीच एक कंटिन्यूअस इंटरप्ले। यह रिमार्केबल एडेप्टेशन की कहानी है जिसने इस पैरासाइट को सदियों से थ्राइव करने में मदद की है। कहानी मिट्टी में शुरू होती है, जहां ह्यूमन फीसिस में एक्सक्रीटेड रैबिडिटिफॉर्म लार्वे इन्फेक्टिव फिलारिफॉर्म लार्वे में डेवलप होते हैं। ये लार्वे ह्यूमन होस्ट की स्किन को पेनिट्रेट करते हैं, अक्सर बेयर फीट के थ्रू। ब्लड स्ट्रीम द्वारा लंग्स तक पहुंचाए जाते हैं, फिर वे लंग टिश्यू के थ्रू बरो करते हुए ट्रेचिया में चढ़ते हैं। यह माइग्रेशन स्मॉल इंटेस्टिन में समाप्त होती है, जहां लार्वे एडल्ट वर्म्स में मैच्योर होते हैं। को यूनिक बनाने वाली चीज है सिंगल होस्ट के अंदर अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करने की इसकी एबिलिटी। ये लार्वे फिर इंटेस्टिनल वॉल को पेनिट्रेट करते हैं, होस्ट के बॉडी को बिना छोड़े साइकिल को जारी रखते हैं। जब छोटे जीव बड़ी समस्याएं पैदा करते हैं कि कहानी एक डार्कर टर्न लेती है जब हम ह्यूमन हेल्थ पर इसके इंपैक्ट के बारे में जानते हैं। जबकि कई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स कोई सिम्टम्स एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, अन्य कई डिबिलिटेटिंग कंडीशन से पीड़ित होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से स्ट्रॉन्गिलॉइडियसिस कहा जाता है। लार्वे का इनिशियल इन्वेजन स्किन पेनिट्रेशन की जगह पर एक इच्ची रैश के रूप में प्रकट हो सकता है। जैसे ही लार्वे लंग्स के थ्रू माइग्रेट करते हैं, वे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जैसे कॉफिंग और वीजिंग ट्रिगर कर सकते हैं। इंटेस्टिन्स में एस्टैब्लिश होने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पर कहर बरपा सकता है। एब्डोमिनल पेन, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग और वेट लॉस कॉमन कंप्लेंट्स हैं। ये सिम्टम्स, जिन्हें अक्सर अदर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स समझ लिया जाता है, सालों तक परसिस्ट कर सकते हैं, खासकर वीकेंड इम्यून सिस्टम्स वाले इंडिविजुअल्स में। सिवियर केसेस में इन्फेक्शन एक जानलेवा कंडीशन का कारण बन सकता है, जिसे हाइपर इन्फेक्शन सिंड्रोम कहा जाता है। यहां अनकंट्रोल्ड लार्वल मल्टीप्लिकेशन होस्ट के डिफेंसेस को ओवरवेल्म कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वाइड स्प्रेड ऑर्गन डैमेज और यहां तक कि डेथ भी हो सकती है। कीड़े को दूर रखना की कहानी पैरासिटिक डिजीजेस के खिलाफ लड़ाई में प्रिवेंशन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। हालांकि यह छोटा सा जीव एक फॉर्मिडेबल फो लग सकता है, सिंपल मेजर्स इन्फेक्शन को रोकने में बहुत मदद कर सकते हैं। पर्सनल हाइजीन सबसे महत्वपूर्ण है। शूज पहनना, खासकर उन एरियाज में जहां कॉमन है, लार्वे को स्किन को पेनिट्रेट करने से रोक सकता है। सॉइल या पोटेंशियल कंटेमिनेंट्स के कांटेक्ट के बाद थॉरो हैंड वॉशिंग भी उतना ही क्रूशियल है। सैनिटेशन लाइफ साइकिल को तोड़ने में एक वाइटल रोल निभाता है। ह्यूमन वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल एनवायरनमेंट के कंटेमिनेशन को रोकता है और इन्फेक्शन के रिस्क को कम करता है। सीवेज या कंटेमिनेटेड वाटर के कांटेक्ट से बचना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। पेट ओनर्स का भी के खिलाफ लड़ाई में एक रोल है। पेट्स, खासकर डॉग्स का रेगुलर डिवॉर्मिंग उन्हें इन्फेक्टेड होने और पैरासाइट को ह्यूमंस तक फैलाने से रोक सकता है। अंत में
उन एरियाज के ट्रैवलर्स जहां एंडेमिक है उन्हें रिस्क्स के बारे में पता होना चाहिए और अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हाइजीन रिकमेंडेशंस का पालन करना और सिम्टम्स डेवलप होने पर मेडिकल एडवाइस लेना सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को रोकने में मदद कर सकता है। छिपे हुए दुश्मन का पर्दाफाश। इन्फेक्शन का डायग्नोसिंग करना चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि पैरासाइट अक्सर सालों तक अनडिटेक्टेड रहता है। हालांकि लेबोरेटरी टेस्ट्स का कॉम्बिनेशन इस हिडन एनिमी का पर्दाफाश करने और ट्रीटमेंट डिसीजंस को गाइड करने में मदद कर सकता है। डिफेंस की पहली लाइन स्टूल एग्जामिनेशन है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक रब्डिटिफॉर्म लार्वे की पहचान करने के लिए माइक्रोस्कोप के नीचे स्टूल सैंपल की जांच करना शामिल है। हालांकि क्योंकि लार्वल शेडिंग इंटरमिटेंट हो सकता है, डायग्नोसिस की पुष्टि के लिए मल्टीपल स्टूल एग्जामिनेशंस जरूरी हो सकते हैं। सीरोलॉजिक टेस्ट्स जो ब्लड में के खिलाफ एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं, स्टूल एग्जामिनेशन का एक मोर सेंसिटिव ऑल्टरनेटिव प्रदान करते हैं। ये टेस्ट क्रॉनिक इन्फेक्शंस में पार्टिकुलरली यूजफुल है जहां लार्वल शेडिंग कम हो सकता है। सबसे डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए मोलेकुलर डायग्नोस्टिक्स जैसे पीसीआर बेस्ड टेस्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये टेस्ट्स हाई सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के साथ स्टूल या अदर सैंपल्स में डीएनए डिटेक्ट करते हैं। आखिरी बात की कहानी एक रिमाइंडर है कि स्मॉलेस्ट क्रीचर्स का भी ह्यूमन हेल्थ पर प्रोफाउंड इंपैक्ट हो सकता है। यह माइक्रोस्कोपिक राउंडवर्म अपने कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल और डिटेक्शन से बचने की एबिलिटी के साथ एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है, खासकर पुअर सैनिटेशन वाले एरियाज में के खिलाफ लड़ाई में प्रिवेंशन की है। सिंपल मेजर्स जैसे शूज पहनना, गुड हाइजीन का पालन करना और प्रॉपर सैनिटेशन सुनिश्चित करना इन्फेक्शन के रिस्क को काफी हद तक कम कर सकता है। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए क्रूशल है, खासकर वीकेंड इम्यून सिस्टम्स वाले इंडिविजुअल्स में। अगर आपको लगता है कि आपके कांटेक्ट में आए हैं या सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो तुरंत मेडिकल अटेंशन लेना जरूरी है। यहां दी गई इंफॉर्मेशन केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और इसे मेडिकल एडवाइस नहीं माना जाना चाहिए। याद रखें, नॉलेज इज पावर। अंदर के दुश्मन को समझकर हम खुद को प्रोटेक्ट करने और हेल्थियर लाइव्स जीने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं।